So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India rank 29 in FCAT and rank 5 in CDS. Welcomes to our YouTube channel We Together. वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है बिकॉज आई वॉज फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज. So but I will try to be continue on YouTube from now onwards. Stay connected. Just great content on mathematics, SSB, GS and all is on the way. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये टॉपिक्स आपको आपके एफकैट एग्ज़ाम से पहले करने ही करने हैं. इससे ज़्यादा जितना आप पढ़ोगे आपको फ़ायदा होगा, पर अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स लूसेंट से लिए हुए हैं, लूसेंट से. ठीक है, ये मस्ट फॉर एफकैट है एंड ये आपको कहीं ना कहीं CDS में भी हेल्प करेंगे. ओके, सो ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर पर्सनल डाउट्स, 1-on-1 गाइडेंस, करंट अफेयर्स एंड GS के क्विज अपडेट्स, SSB प्रैक्टिस मटेरियल एंड स्टडी मटेरियल, PDFs एंड ऑल. जो भी क्लास लेता हूँ मैं मैथ, साइंस, GS एंड ऑल, उसके जो PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की. जिस हिसाब से सिलेबस को लूसेंट में बांध रखा है उसी हिसाब से ये स्लाइड चलेगी. सबसे पहले हिस्ट्री में आपको हड़प्पन एज जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पढ़ लेना है. बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनके लिटरेचर एंड ऑल, इनकी मीटिंग्स वगैरह वो सब पढ़ लेनी है. गुप्ता पीरियड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस मिनिस्ट्री को ये नाम दिया हुआ था, इस मिनिस्ट्री को ये नाम, वो सब आपको पढ़ लेना है. फिर मुग़ल पीरियड में अकबर का तो सारा चिट्ठा किट्ठा पढ़ लेना है और इसकी लिटरेचर्स कि किसने क्या लिखी या कौन सी किसकी बायोग्राफी थी वो सब आपको इसमें पढ़ लेना है और अकबर को मतलब घोल के पी लेना है. ठीक है, आगे चलते हैं. उसके बाद मॉडर्न इंडिया पूरा पढ़ सकते हो, पूरा आप लूसेंट से पढ़ सकते हो. आपको मॉडर्न इंडिया अगर आप लूसेंट से कंप्लीट करते हो तो आपको हेल्प मिलेगी CDS में भी और एफकैट में तो मिलेगी ही मिलेगी. इम्पोर्टेंट देखते हैं. आपको जो लूसेंट से इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पढ़ने ही पढ़ने हैं मॉडर्न इंडिया के, वो यहाँ पे लिखे हैं. पहला है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद आपको बुक्स कि मतलब किस लीडर ने क्या कौन सी बुक लिखी, सावरकर जी ने, गांधी जी ने, वो सब बुक्स आपको पढ़ लेनी है. फिर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, कांग्रेस से पहले की ऑर्गेनाइजेशंस, कांग्रेस के बाद तो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस बनी, पर हाँ कुछ 2-4 बनी, उनके बारे में. लॉ कमीशंस, जो लॉज बने, कमीशंस आए, साइमन कमीशन, वो सब चीज़ें, प्लान्स आए, रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स आए, इन सब को आपको पढ़ लेना है विद देयर डेट्स एंड ऑल, ईयर्स एंड ऑल. ठीक है, फिर कांग्रेस सेशंस को आपको घोल के पी लेना है कि किस कांग्रेस सेशन में किस टॉपिक पे बात हुई थी एंड उसका प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन था. फिर आपको गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरायस के बारे में भी घोल के 2 स्टार, ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार है, घोल के पी लेना है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, बंगाल फेमाइन किसके टाइम पे आया, बंगाल पार्टीशन किसके टाइम पे आया, वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है. और अगर कोई जो वाइस रॉय या गवर्नर जनरल जिसके टाइम पे कोई लॉ आया हो, कमीशन आया हो, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है. जैसे रोल एक्ट किस वाइस रॉय के टाइम पे आया था, वो सब चीज़ें ऐसे आपको पढ़ लेनी है. ठीक है, आगे चलते हैं. ज्योग्राफी मैंने लूसेंट से नहीं पढ़ी थी, सो आई हैव नो प्रॉपर आइडिया टू हाउ टू कवर ज्योग्राफी फ्रॉम लूसेंट. बट हाँ, इन केस यू आर सीरियस एस्पिरेंट यू मस्ट डू इट फ्रॉम 6th to 11th NCERT. ओके, इन केस दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू इवन 1%, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कराओ चैनल को. ठीक है, पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी. अगेन आई हैव नो आइडिया अबाउट पॉलिटी कवरिंग फ्रॉम लूसेंट. बट वन थिंग आई कैन से इज़ आप वो चैप्टर्स जो हैं, जैसे आप पार्ट, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, ऐसी चीज़ें जो होती हैं या अमेंडमेंट्स वगैरह, ये चीज़ें आप लूसेंट से पढ़ सकते हो पॉलिटी में. ठीक है, पर जैसे प्रेसिडेंट है या आप गवर्नर को पढ़ोगे या पार्लियामेंट पढ़ोगे, लोकसभा राज्यसभा पढ़ोगे, तो वो प्रेफर करो कि लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, तो आपकी क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी उस चीज़. ठीक, और सीन ये है कि पॉलिटी में अभी अब अच्छे क्वेश्चन पूछता है एफकैट भी, लक्ष्मीकांत को प्रेफर करो फॉर क्लियरिंग द चैप्टर्स एंड फॉर क्लियरिंग द स्टैट्स ओनली डैट कि अमेंडमेंट कब आई, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड दीज थिंग्स. प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना. इकोनॉमिक्स के लिए स्लाइड नहीं बनाई है, पर उसमें आपको प्लानिंग कमीशन जरूर पढ़ना है. प्लानिंग कमीशन में मैं भी वीडियो तैयार कर रहा हूँ, पर जैसे ही टाइम मिलेगा इसके ऊपर, प्लानिंग कमीशन के ऊपर वीडियो डाल दी जाएगी. एंड लक्ष्मीकांत आप पढ़ो पॉलिटी में. ठीक है, बाकी स्टैट वगैरह लूसेंट से पढ़ लेना. फिज़िक्स जो है वो मैंने कंप्लीट पढ़ी थी लूसेंट से, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा वो
स्टैटिक पार्ट जो है, मतलब फिजिक्स का स्टैट्स जो है वो उसमें अच्छे से दे रखे थे, तो इसलिए मैंने वो कंप्लीट पढ़ी थी ल्यूसेंट से। आपको भी आइडिया क्या बता, आपको सजेस्ट करूँगा, मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप भी जो फिज़िक्स है वो कंप्लीट करो ल्यूसेंट से, ये आपको दोनों एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। सेकेंड, केमिस्ट्री आपको 9th 10th NCERT करनी है, पर आज की जो डिमांड है वो आप CDS में आपको 11th की भी करनी चाहिए। रेस्ट ये चैप्टर आपको ल्यूसेंट से पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कलर चेंज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है, इस टॉपिक को आप ल्यूसेंट से पढ़ लेना। मेटलर्जी एंड फ्यूल्स करके कुछ चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को आप ल्यूसेंट से पढ़ लेना। फिर कुछ चैप्टर होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉमन फैक्ट्स करके, वो भी आप ल्यूसेंट से पढ़ लेना। मैन मेड सब्सटेंस करके एक चैप्टर होगा, वो भी आप ल्यूसेंट से पढ़ लेना। बाकी आप NCERT करो, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी 1-on-1 SSB मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम 4 क्लासेस लेते हैं, 4 वीक्स तक एक साथ बने रहते हैं, प्रैक्टिस एंड ऑल। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, ओके। सो इन केस यू वांट टू ज्वाइन, प्लीज़ DM me ऑन टेलीग्राम। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यार, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। बहुत चीज़ें बताऊँगा क्या करनी है क्या नहीं करनी, जिसमें आपके चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे फॉर गेटिंग रिकमेंडेशंस। रेस्ट इज़ ऑल योर पर्सनैलिटी। सो बायोलॉजी में आपको 9th 10th ऑफ NCERT करनी है, ये आपको हेल्प करेगी। उसके अलावा जो चैप्टर आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो वो ये 3 लिखे हैं मैंने, ह्यूमन ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन डिसीजेस। इन 3 चैप्टर्स को आप इससे पढ़ लेना, NCERT इससे ल्यूसेंट से पढ़ लेना, ये सब ल्यूसेंट से पढ़ने हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप बायोलॉजी को कंप्लीट ल्यूसेंट से पढ़ लेते हो या केमिस्ट्री को भी कंप्लीट ल्यूसेंट से पढ़ लेते हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर FCAT, ओके। वो FCAT के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप फिर आप इनको स्किप कर सकते हो। फिर अगर आप सिर्फ FCAT कैंडिडेट हो कि मेरे को फ्लाइंग करनी है FCAT में जाके, तो येस यू कैन प्रेफर ल्यूसेंट फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एज वेल। पर अगर आपका साइड बाय साइड आप CAPF या CDS देते हो, तो फिर आप NCERT नहीं छोड़ सकते। आप ल्यूसेंट को छोड़ सकते हो, पर आप NCERT नहीं छोड़ सकते। सो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपका लास्ट जो चैप्टर है वो है मिसेलेनी। उसमें आपको जो भी चैप्टर ऐसे है ना, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड ऑल, वो फर्स्ट वाले चैप्टर आपको करने हैं। फिर डाटा रिलेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब वहाँ पे कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें नेबरिंग कंट्री की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, नेबरिंग कंट्री की कैपिटल्स लिखी होंगी, ऐसी चीज़ें, नेशनल उनका एम्बलम क्या है या उनका नेशनल एनिमल क्या है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, इसी चैप्टर में मिलेंगी आपको। वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स पढ़ लेने हैं। ये बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक है कि इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, किस चीज़ के लिए वो पॉपुलर एंड फेमस है, वो चीज़ आपको पढ़ लेनी है। डांसेस, हमारे फोक डांसेस, क्लासिक डांसेस एंड ऑल, वो पढ़ लेने हैं। निक नेम्स हमारे, मतलब जो हम एथलीट्स को निक नेम दे देते हैं, या जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं हमने उनको निक नेम्स दिए हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, पद्मा अवार्ड्स एंड पीस टाइम, वॉर टाइम अवार्ड्स, इन सब के बारे में पढ़ लेना। देन बुक्स मत छोड़ना, बुक्स के जो चैप्टर हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। देखो ये सब चीज़ें हमें कभी भी याद नहीं रह सकती। अगर आप सोचोगे ना कि मेरे को ये सब याद कर लेना है, कि मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद नहीं होता, ये सिर्फ जस्ट हमारी एक मेमोरी में सेव हो जाती हैं चीज़ें हल्की सी। बाकी जो काम करते हैं वो ऑप्शंस काम करते हैं, ऑप्शंस में हम एलिमिनेशन मेथड लगा के चूज़ कर लेते हैं कि यार ये कहीं कहीं पड़ा लग रहा है, तो उस बेसिस पे हमारी GS होती है, ठीक है। आपको बताया अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान रखना। 80 to 85 अटैम्प्ट्स बहुत अच्छे हैं, 80 अटैम्प्ट्स बहुत अच्छे हैं अटैम्प्ट्स हैं, अगर आप एक्यूरेसी का ध्यान रख रहे हो। पर अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो, आप खेले खिलाए बंदे हो, SSC भी देते हो, CDS देते हो, बहुत से एग्ज़ाम स्टेट के एग्ज़ाम देते हो, तो आप 100 क्वेश्चन करके आओ FCAT में, बिकॉज FCAT ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको अलाउ करता है सारे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। सो ऑल चैप्टर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स से जितने भी रिलेटेड चैप्टर आएंगे, निक नेम्स हो गए, फिर हमने कब मेडल जीते, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, एशियन, पहला गोल्ड किसने जीता, पहला मेडल किसने जीता एंड ऑल, वो आपको इन चैप्टर से पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार देख लेते हैं आपको ये पढ़ना कैसे है। अभी आप ये मत सोचना कि पहले मैं हिस्ट्री करूँगा, जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी फिर मैं मिसलेनी पे आऊँगा, फिर वो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। आपको ऐसा करना है कि यार हिस्ट्री को देता हूँ मैं दिन में 30 मिनट, मिसलेनी को देता हूँ दिन में 25 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट, इस तरह से डेली टाइम दो हर टॉपिक को, तभी आप टाइम से इसको कवर कर पाओगे। नहीं तो ये चैप्टर्स हैं ये रह जाएंगे आपके, आप इतनी GS कर नहीं पाओगे जल्दी। FCAT
टू 2024 से पहले, ठीक है। इन केस अगर आप एफ कैट 1 2025 को टारगेट कर रहे हो तो फिर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। पर मान लो आपको इसी को क्रैक करना ही है, वो भी 200 प्लस या 190 प्लस अराउंड, तो फिर आप इन चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ो कि आप डेली इनको टाइम दे पाओ, एंड उस पेस पे डिवाइड करना कि आपको एटलीस्ट 2 वीक्स पहले या एटलीस्ट 1 वीक पहले तो ये सब ख़त्म हो जाए, सो यू कैन स्पेयर सम टाइम फॉर मॉक टेस्ट, प्रॉपर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन फॉर योर क्विक नोट्स, ठीक है। और लूसेंट के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना, उसी को रिवीजन बोलेंगे जब हम रिवाइज़ करेंगे उसे, ठीक है। तो उसके अलग से कॉपी मत भरते रहना, पेज भर के कापियाँ काली करेंगे, होगा कुछ नहीं। So just like the video, subscribe the channel in case you like the content. Great content on mathematics, science, GS and many things is on the way. Let me recover from my health fully. I will be back on YouTube in continuous manner. Thank you so much. Subscribe the channel.